प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ में दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। हम लोग ने यूनिवर्सिटी के जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट किया है, उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल रेशनिंग का सम 7 मार्क्स के लिए जो आया था उसको कैसे सॉल्व करना है। दैट वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2022। तो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन, देन वी विल सी द मीनिंग ऑफ दिस, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है लॉजिकली। तो क्वेश्चन दिया है, इन ए कैपिटल रेशनिंग सिचुएशन इन्वेस्टमेंट लिमिट इज़ 50 लाख, 50 लाख का लिमिट है, ठीक है। सजेस्ट द मोस्ट डिज़ायरेबल फीजिबल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, इंडिकेट जस्टिफिकेशन रुपीज़ इन लैक्स। डेटा दिया है, प्रपोजल A B C D दिया है। इनिशियल आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट्स होता है, इतना इन्वेस्टमेंट किया, और उसकी NPV दिया है। तो ये बहुत रेडीमेड दिया है क्वेश्चन। अगर 15 मार्क का रहेगा तो NPV निकालने बोलेगा और फिर बोलेगा कि भाई कैपिटल रेशनिंग के हिसाब से सजेस्ट करो मोस्ट डिज़ायरेबल फिजिबल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे एक इसका वो दे दिया है कि प्रोजेक्ट B and C, इसका ये लिमिटेशन है कि B and C क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। तो टॉपिक का मतलब क्या है, कैपिटल रेशनिंग। तो ये आपको चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टीवाई बैफ के अंदर, कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखो मीनिंग समझो, समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा सोल्यूशन। तो कैपिटल मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। अब रेशनिंग क्या होता है, रेशनिंग में एक वर्ड है रेशन बोलते हैं या राशन बोलते हैं, आप नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे तो राशन की दुकान होती है, राइट, जो गवर्नमेंट वाली रनिंग जो रहती है, राशन की दुकान। तो आप राशन लेने जाते हो तो आपको भर भर के राशन नहीं मिलता है, लिमिटेड मिलता है। और वो भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स पे। जिसके यहाँ 2 फैमिली मेम्बर है उसको 6 किलो मिलेगा, जिसके यहाँ 10 फैमिली मेम्बर है तो उसके 30 किलो मिलेगा। इस तरीके से रेशनिंग होती है, इसलिए उसको राशन की दुकान बोला जाता है, राशन शॉप बोला जाता है। क्यों, वहाँ पे हर किसी को उनके मेंबर्स के हिसाब से जो भी गेहूं है, चावल है, जो भी व्हीट राइस है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेम वे में कैपिटल रेशनिंग क्या है, कैपिटल रेशनिंग मतलब आपके पास पैसा है जो बिजनेस में लगाने वाले हो आप, तो उसको रेशनिंग करना है, देना है। अभी राशन की दुकान का काम क्या है, उसके बाद बहुत सारा राशन है, गेहूं है, चावल है, लेकिन वो सबको भर भर के नहीं देता है। वो पूछता है आपके फैमिली मेंबर में कितना है, 5 लोग हैं, ये लो 15 किलो। आपके फैमिली मेंबर में 2 लोग हैं, ये लो 6 किलो, है ना। ऐसा रेशनिंग करते हैं ना। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा वो राशन दे देते हैं, जहाँ पे कम है वो। तो इसी हिसाब से ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये बोलता है कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे। जैसे राशन ज़्यादा दे रहे हो तो किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में यही दिया है, इनिशियल आउटले का मतलब इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट इतना करो तो आपको एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पूरे लाइफ टाइम में आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा जब आप 29 लाख रुपीज़ डालेंगे। तो आपको बताना है मोस्ट डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन मतलब A और B को करूँ क्या, B और C को करूँ क्या, C और D में इन्वेस्ट करूँ, या A और D में करूँ, या B और D में करूँ। तो आपको सब कॉम्बिनेशन देखने हैं और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बताना है कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में जनरेट हो रहा है। आ रही बात समझ में, टॉपिक का मतलब समझ में आया। तो आपके पास पैसा है, और आपके पास पैसा कितना है, 50 लाख दिया है ना, इन्वेस्टमेंट लिमिट इज़ 50 लाख। तो आपको बताना है ये 50 लाख मैं A और B में डालूँ, C और D में डालूँ, B और C में डालूँ, A और D में डालूँ, किस कॉम्बिनेशन में डालूँ जिससे मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रेशनिंग। तो वैसे ही राशन की दुकान में भी होता है ना, हर एक बंदे को ही पूरा राशन दे देंगे। जैसे समझो राशन की दुकान में 100 किलो है, पूरा एक ही फैमिली को दे देंगे, तो बाकी जो 99 फैमिली है उनका क्या होगा। आई बात समझ में। तो आपको ये करना है कि मैक्सिमम आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिटेशन दिया है कि B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब होता है या तो B में डालो या तो C में डालो, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो B और C प्लस में नहीं आएंगे, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब B में डाल दिया तो C में डाल के मतलब नहीं, क्योंकि B और C सेम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो बड़े ध्यान से देखो।
तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ये क्वेश्चन आपका कॉपी हो गया, ठीक है। अब क्या करने का, कॉम्बिनेशन बनाने का। कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन फिर यहाँ पे आपका वही इनिशियल आउटले दैट इज़ इन्वेस्टमेंट और एनपीवी ये आपका ये रहा, तो है ना, इनिशियल आउटले और टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल जो भी कॉम्बिनेशन लेंगे उसका। ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे मैंने बाइफिकेट किया है, वो बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आपका एनपीवी आएगा, टोटल एनपीवी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ टोटल एनपीवी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन कैसे करने का, तो ए और बी लेने का। पहले ए को सबके साथ लो, तो ए और बी, तो पहला लिखने का कॉम्बिनेशन ए बी। फिर ए और सी, कॉम्बिनेशन लिखने का ए और सी। फिर लिखने का ए और डी, बराबर है। फिर कंटिन्यू करने का। अब बी करेंगे तो बी और ए मतलब ए और बी हो गया ना, तो वो तो हो गया। बी और सी करेंगे, लेकिन बी और सी क्या बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है। एक्सक्लूसिव बोला तो ये नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं लेंगे। बी और डी, तो नेक्स्ट हो जाएगा बी और डी, समझ में आया। अब सी लेंगे, तो सी और ए, एक एक को एक एक के साथ लेने का। सी और ए मतलब ए और सी हो गया, तो ए और सी तो लिखा है। फिर सी और बी, तो बी और सी तो आता ही नहीं है, तो सी और बी भी नहीं आएगा। फिर सी और डी, तो लास्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, सी और डी हो गया, ठीक है। फिर डी से लेंगे, तो ए और डी, तो ऑटोमेटिकली लिखा है ए और डी। बी और डी लिखा है, बी और सी और डी देखो लिखा है, बराबर है। तो सब कॉम्बिनेशन, तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 5। अब इनका इन्वेस्टमेंट देखो, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें 29 लाख, इसमें 21, तो कितना हो जाएगा 29 + 21। ए और सी में कितना है 29 और 10, तो कितना हो जाएगा 29 + 10। ए और डी में कितना है 29 + 20, तो कितना हो जाएगा 29 + 20। बी और डी में कितना है 21 और 20, तो कितना हो जाएगा 21 + 20। और सी और डी का कितना है 10 + 20 30। अब इनका टोटल कर लेंगे, तो 29 + 20 करेंगे तो आएगा 50। इसको सबको टोटल कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 39। इसको करेंगे तो आएगा 49, इसको करेंगे तो 41, इसको करेंगे तो 30। तो आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है 50 लाख है, तो 50 लाख के सब अंदर ही है, राइट। अब इनका आप टोटल एनपीवी देख लो, तो ए और बी का टोटल कितना आएगा, तो ये 12 और 9, ये देखो किया है कि नहीं, 12 और 9 बराबर है, तो इसका 21 हो गया। ए और सी मतलब 12 और +8, तो 12 + 8 कितना होता है 20 होता है। फिर ए और डी, तो ए और डी में कितना है 12 + 6, तो कितना हो जाएगा 18। फिर बी और डी है, तो बी कितना है 9 + 6, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर क्या है सी और डी है, तो सी और डी कितना है 8 और 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आप बता दो ना कौन सा है, तो सब में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 50 लाख के अंदर ही, क्योंकि बोला है ना 50 लाख के अंदर ही होना चाहिए। तो सब कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन करना एक ही कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप सब में नहीं कर सकते ना, 85 लाख है ना आपके पास, तो किसी एक में करो। तो किस में करने का, जिसमें सबसे ज़्यादा एनपीवी आए, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है 21 में आ रहा है, तो आप किस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करोगे, इसमें करोगे। तो नीचे एक सेंटेंस लिख देने का, एज प्रोजेक्ट ए एंड बी हाईएस्ट एनपीवी, दिस इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल फिजिबल कॉम्बिनेशन। समझ में आया। 7 मार्क्स के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे करना क्या है इसके अंदर, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से मैंने बहुत सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट किया। प्लेलिस्ट आपके लिंक में है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्यूशन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिया है, तो आप उसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।